हेलो बच्चों, तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 47 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या है, मैट्रिक्स मैच सिंगल करेक्ट टाइप, और दूसरा सेक्शन 2 क्या है जिसमें है सिंगल करेक्ट टाइप। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, और एक बार क्वेश्चन आप खुद से देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। देन करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 इज। तो कॉलम 1 में कंडीशन लिखी हुई है अल्फा बीटा में, और उसको उसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू क्या होगी कॉलम 2 में लिखी हुई। तो जिससे पहला पार्ट क्या लिखा है, इफ़ अल्फा कॉमा बीटा लेस दैन 3, मतलब दोनों रूट क्या है 3 से छोटे हैं, तो ए किस इंटरवल को बिलोंग करेगा। बी पार्ट है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, मतलब इंटीग्रल रूट्स अगर हैं तो ए की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तीसरा पार्ट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू 1 कॉमा 3, मतलब दोनों रूट अल्फा बीटा क्या हैं 1 और 3 के बीच में लाई करें, तो ये क्या होना चाहिए। और चौथा पार्ट क्या है, इफ़ अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेस दैन 4 है, तो ए किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, तो ये बताना है आपको। चलो 1 बाई 1, ये लोकेशन ऑफ रूट वाले कॉन्सेप्ट से होगा, और उसको देखते हैं 1 बाई 1, चारों पार्ट हम लोग करते हैं एक एक करके। ओके, तो जो गिवन इक्वेशन है क्या है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3, इसको हमने लिख लिया। अल्फा बीटा इसके रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, है ना, ये नहीं दिया गया कि डिस्टिंक्ट है, तो रियल हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसको क्या करो एफ एक्स मान लो, इस एक्सप्रेशन को क्या मान लो एफ एक्स, है ना, इसको हमने क्या मान लिया एफ एक्स। क्लियर है, इसको मान लो एफ एक्स। तो एफ एक्स को क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दिस हो गया अल्फा बीटा। इसका पहला केस क्या देखते हैं हम लोग, क्या है अल्फा कॉमा बीटा लेस दैन 3 देन ए बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे केस क्या है, बोथ रूट्स क्या है लेस दैन 3 हैं। अब देखो ध्यान से, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है पॉजिटिव है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कॉनकेविटी अपवर्ड होगी। अब हमें क्या करना है, लोकेशन ऑफ रूट वाले कॉन्सेप्ट से देखो क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी कि दोनों रूट क्या हो जाए 3 से छोटे हो जाएं। तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ कहीं ये 3। अब हमें ग्राफ ऐसा बनाना है कि इसके दोनों रूट क्या हो जाएं 3 से छोटे हो जाएं। तो हम लोग ग्राफ कैसे बना सकते हैं, लेफ्ट में बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, है ना, ऐसे बना सकते हो, या फिर आप ऐसे टच करा के ऐसे, इक्वल वाला केस भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो देखो दोनों रूट क्या है लेफ्ट में है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अगर दोनों इक्वल होंगे तब भी तो क्या है दोनों 3 से छोटे हैं। अब यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ बने, हमने इसमें एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, इसलिए कॉनकेव अपवर्ड बनाया, और रूट क्या है रियल होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो अगर हम बात करें F3 की, तो F3 पे आउटपुट कैसा दिख रहा है, F3 पे आउटपुट कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव दिखना चाहिए। और दोनों रूट अल्फा बीटा 3 से छोटे हैं, 3 से नहीं पास हो सकता, 3 के पीछे ही रहेगा, तो हर हाल में F3 की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। एंड तीसरी कंडीशन, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये दो कंडीशन अगर हम ग्राफ ऐसे बना दें, देखो अगर ये दो कंडीशन ऐसे ग्राफ बना दें, यहाँ पे 3 है, और अगर ग्राफ हम ऐसे बना दें तब भी तो देखो F3 पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा डी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब भी, लेकिन क्या है दोनों रूट 3 के आगे निकल गए। तो ये वाला केस, इससे भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a, तो -b/2a क्या होना चाहिए लेस दैन 3 होना चाहिए। और -b/2a, ये जो -b और a लिखा है हमने, ये a और ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये किसके हिसाब से लिखा है हमने, किसके हिसाब से लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, इसके हिसाब से -b/2a, ये वाला b और a, इससे कंपेयर करके हम लोग लिख लेंगे। तो ये कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो ये 3 कंडीशन के बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर ये 3 कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी तो इसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे 3 से छोटे हो जाएंगे। 1 बाई 1 करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो तो पहली कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा देते हैं। तो डी का मतलब क्या हो गया b² माइनस 4ac, तो इसका हम लिखते हैं सीधे लिखें पहली कंडीशन, b² का मतलब -2a, b a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2a, और c की वैल्यू क्या है a² प्लस a माइनस 3 है, तो b² माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू a² प्लस a माइनस 3 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या आ गया 4a² माइनस 4a² और माइनस कितना हो जाएगा 4a, और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। 4a² से 4a² कट गया, -4a प्लस 12 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 4a माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला a इज लेस देन इक्वल टू 12/4, तो a की वैल्यू क्या आ गई लेस देन इक्वल टू 4 3 12 3 आ गया। तो ये पहली कंडीशन मिली।
डी वाले से। दूसरा कंडीशन ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, -b/2 ये <3 होना चाहिए। तो ये ये तीसरी कंडीशन है ना, तीसरी कंडीशन इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या माइनस, अच्छा b की वैल्यू क्या है, -2a है, तो -2a -b/2 इंटू a की वैल्यू 1 है, और ये क्या होनी चाहिए, <3 होना चाहिए। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 उड़ गया, तो सिंपली क्या आ गया, a <3 आ गया। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब सेकंड वाला f3 ग्रेटर देन 0, इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। f3 ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये fx माना है, इसको तो रख दो जरा, 3² माइनस 2a इंटू 3, और ये प्लस a² और प्लस a -3 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 3 दूनी 6a हो जाएगा, और प्लस a² और प्लस a -3 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ से आ गया a², और देखो a माइनस कितना हो जाएगा, -5a, और ये 9 से 3 निकल गया, कितना बचा, 6 बचा, प्लस का है ना, ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर करेंगे तो a -2 और क्या आ जाएगा, a -3 है ना, ग्रेटर देन 0। अब इसी इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a < 2 और a इज ग्रेटर देन 3। तो ये तीसरी कंडीशन यहाँ से आ गई। अब देखो इन तीनों कंडीशन का क्या लेना है, इसका और इसका और इसका क्या लेना है, एंड इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यहाँ ले लेते, बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने 2 बनाया, यहाँ पे 3 बना लिया, और क्या 3 यहाँ बस। देखो 2 से छोटा और 3 से बड़ा, ठीक है, क्लियर। अब ये कंडीशन एज < 3, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। तो एज < 3 का मतलब क्या हो गया, ऐसे, एज < 3 का मतलब ये हो गया है ना, ऐसे चला गया। और इक्वल भी लेना है, तो ये रेड वाले को लेना है, लेकिन ब्लू वाले को नहीं लेना है, तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं। a < 3, ये तीसरी कंडीशन भी a < 3 है, ये तीसरी कंडीशन और कलर ले लेते हैं ये। तो तीसरी कंडीशन भी क्या, a < 3, तो ये वाली कंडीशन। अब तीनों कलर कहाँ आ रहे हैं, a < 2 पे है ना, तो a < 2 पे तीनों कलर आ रहे हैं। तो तीनों कंडीशन एक साथ कहाँ सेटिस्फाई होंगी, जब a की वैल्यू क्या होगी, < 2 होगी। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ, इस केस के लिए, इसके लिए हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू -∞ से 2, और 2 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल। तो इसका आंसर तो आ गया ये पहले पार्ट का। अब दूसरा जो पार्ट है हमारा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स अल्फा बीटा आर इंटीजर। अब देखो इंटीजर रूट होने के लिए, अगर रूट इंटीजर हैं तो x² का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट इस सिचुएशन के लिए कॉफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1, और यहाँ पे 1 है, ओके, यहाँ पे 1 है, ये सही है। अब और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होना चाहिए। तो इसका डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, -2 b² -4 ac। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है, a² प्लस a -3। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो 4a² और -4a² -4a और -5, तो ये हो जाएगा 4a² कैंसिल हो गया। तो d की जो वैल्यू आई है इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 3 -a। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर ये और परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, अब हमें क्या चेक करना है, और साथ में डी क्या होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, चाहे तो लिख लें, अच्छा रहेगा पॉजिटिव का, है ना, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि डी तभी तो रियल भी रहेगा ना। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। देखो अगर हम इसमें ए की वैल्यू चेक करें, जैसे अब हमें ऐसा बनाना है इसको, देखो एक बार डी को लिख लेते हैं अच्छे से। डी को लिखा, देखो 4 है तो बढ़िया है, 2² लिख सकते हैं, इनटू जो ये अंदर वाली 3 माइनस है, ये भी क्या हो जाए, किसी इंटीजर का स्क्वायर बन जाए, है ना। तो इसकी वैल्यू इंटीजर का स्क्वायर बनने के लिए ए की वैल्यू क्या डाल दें इसमें, देखो अगर इसमें हम ए की वैल्यू डाल देते हैं क्या, -1, अगर -1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 -1 तो +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 क्या बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी आपकी 4 इस वाली सिचुएशन के लिए, और 4 बन जाएगा तो इसका मतलब ये 2² बन जाएगा। लेकिन हमें कहा गया कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद हम किसके लिए ट्राई करते हैं, ए की वैल्यू -1 बेकार है। अब हम क्या करेंगे,
क्योंकि अगर पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा लेकिन निगेटिव वैल्यू मिलेगी, हमें पॉजिटिव आगे बढ़ाना है। एक जीरो अगर लेते हैं तो क्या होगा, जीरो पे कुछ नहीं होगा, जीरो पे नहीं मिलेगा। थ्री माइनस जीरो थ्री, थ्री बनेगा ही नहीं स्क्वायर। थ्री के बाद हम क्या ले, जीरो के बाद वन ले लेते हैं, तो वन लिया तो थ्री माइनस वन टू आ जाएगा और टू बनेगा नहीं, है ना। तो उसके बाद फिर क्या ले लेते हैं, ए की वैल्यू टू ले लेते हैं। अगर ए की वैल्यू टू लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी आपकी थ्री माइनस टू, और थ्री माइनस टू का मतलब वन, और वन का मतलब वन स्क्वायर। तो आपका डी क्या बन जाएगा, टू स्क्वायर इंटू वन स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, टू स्क्वायर फाइनली। और ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर बन गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू टू आपको लीस्ट मिल जाएगी। इसके आगे भी वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या मिल रही है, टू, जिसके लिए इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स इंटीजर हो जाएंगे। तो ये हो गया। और एक और चीज़ इसमें कि जो कॉफिशिएंट वो भी इंटीजर हो जाए, है ना। तो वो तो ऑलरेडी है, ए की वैल्यू टू लेंगे, देखो भाई एक्स का कॉफिशिएंट टू ये होगा, इंटीजर होगा, और ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ये भी एक इंटीजर होगा। तो ऑलरेडी इंटीजर है, उसका टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये बस मेन कंडीशन ये था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन हो जाए और बाकी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, किसी पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए क्या होगा, हमने निकाल लिया। तो ए की वैल्यू टू आ गई, तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू टू आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सी और डी पार्ट में। अगला पार्ट क्या, देखो सी में अल्फा बीटा दोनों क्या 1,3 के बीच में होना चाहिए। मतलब दोनों रूट क्या होने चाहिए, 1,3, 1 और 3 के बीच में होने चाहिए। तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो कैसे फोटो बनना चाहिए। तो एक्स, इसको मैंने एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स एक्स स्क्वायर कॉम्पोनेंट पॉजिटिव कॉन्केटिव अपवर्ड रहेगी। तो इसका रफ स्केच ऐसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे वन मान लिया हमने, बना दिया, और यहाँ पे बना दिया थ्री। अब हमें इसका फोटो ऐसे बनाना है कि इसके दोनों रूट क्या आ जाए, बीच में आए 1 3 के। तो फोटो ऐसे बन सकता है, इस तरीके का, है ना, ऐसे बन जाए। कॉन्केविटी अपवर्ड रहेगी तो ऐसे बन जाए, ऐसे फोटो बन जाए, या फिर ऐसे टच करके निकल जाए, इक्वल रूट भी बन सकता है। तो ये अगर ऐसे फोटो बनेगा तो होगा क्या, देखो F1 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, F3 पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो F1 पे आएगा आपका पॉजिटिव, पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, F3 पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इतने से काम नहीं चलेगा। एंड तीसरी कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि अगर ये ऊपर बन गया है ना तभी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन रूट रियल नहीं होंगे तो रूट रियल भी होना चाहिए। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब ये तीन बातें काफ़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीन बातें यहाँ भी सही हो सकती, जैसे मैंने फोटो ऐसे बना दिया, देखो मैंने यहाँ पे बनाया वन, यहाँ पे बनाया थ्री, और फोटो मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, F1 पे पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं, F1 पे पॉजिटिव, F3 पे पॉजिटिव, और डी क्या है, देखो कट हो रहा है दो अलग अलग, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और ऐसे करते तो डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे दोनों रूट बाहर हो गए 1 3 से, तो एक और कंडीशन चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, चौथी, इसका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a, वो क्या होना चाहिए, 1 3 के बीच में होना चाहिए। तो -b/2a क्या होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे -b/2a जो ए और बी लिखा वो इसके हिसाब से लिखा, ax² स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हिसाब से हमने ए बी यूज किया यहाँ पे b/। अब यहाँ वाला ए बी अलग है ना, तो इसको कंपेयर करके लिखेंगे उसी हिसाब से। क्लियर। अब ये चारों कंडीशन अगर हम सॉल्व करेंगे और इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वही होगा। इन चारों का इंटरसेक्शन लेना है, तो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा, पीछे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व किया ही था, तो इसका आंसर लिख लेते हैं पीछे से, है ना, बाकी ये कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। तो पीछे हमने देखो F3 ग्रेटर देन जीरो भी सॉल्व किया था, तो वहाँ से आया था a<2 और a ग्रेटर देन 3। और दूसरा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी सॉल्व किया था, तो a<3 आया था ना, ये आया था। तो दोबारा क्यों सॉल्व करें। अब बचा हुआ क्या, F1 और ये वाला सॉल्व कर ले। तो देखो F1 के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे F1 में इसमें रख दो आप। F1 का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर -2a1 हो गया, और प्लस a² और प्लस a-3 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a² -2a और प्लस a, तो कितना हो जाएगा, -a आ जाएगा। और यहाँ देखो -2a प्लस a आ गया, और यहाँ -3 और 1 है, 1 स्क्वायर 1 तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इसे फैक्टराइज करते हैं, a² -2a प्लस a-2 ग्रेटर देन जीरो, a कॉमन ले लेते हैं, तो a-2 हो गया, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, a-2 हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आ गया a+1 और दूसरा आ गया a-2 ग्रेटर देन जीरो। तो इसे सॉल्व कर लो जल्दी से, तो क्या आ गया, a की वैल्यू लेस देन -1 और a इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से ये आ गया तीसरी कंडीशन, ठीक। और एक लास्ट वन ये बचा -b/2 है, तो -b की वैल्यू क्या, इसे सॉल्व करेंगे तो -2 है ना, -2 ये है, -b/2 इंटू a की वैल्यू 1 है, और ये क्या है 1 से 3 के बीच में। तो यहाँ से देखो माइनस में प्लस हो गया, 2 कट गया, तो क्या बचा, a 1 से 3 बचा। अब इन चारों कंडीशन का क्या लेना हमें, इंटरसेक्शन, तभी फाइनल आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। देखो इंटरसेक्शन लेते हैं कैसे, यहाँ पे हमने बना दिया नंबर लाइन। अब यहाँ -1 प्लॉट कर लो, -1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बना लेते हैं।
और क्या 3 यहाँ आगे पड़ेगा, 3 बना लेते हैं ना, और 3 बन गया, और 1 3 कौन जो जो नंबर हैं 1 भी है ना, हाँ 1 1 यहाँ पड़ेगा, 1 यहाँ बना लिया। अब देखो -1 से छोटा इधर चलेगा और 2 से बड़ा है ना, तो ये माइनस में छोटा 2 से बड़ा ये सेम लेवल पे। उसके बाद फिर क्या है, ए 2 से छोटा या 3 से बड़ा, ए 2 से छोटा तो इसको अलग कलर से बनाते। तो यहाँ पे देखो हमने ये वाली कंडीशन प्लॉट कर ली, ए लेस देन 2 रेड कलर से ऐसे चला गया और ए ग्रेटर देन 3 ऐसे चला गया। अब हम लोग करते हैं ये वाली, ए लेस देन इक्वल टू 3 बनाते हैं, तो इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ए लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब ये ऐसे बना दिया है ना, ये लेस देन इक्वल टू 3 चला गया ऐसे, ठीक, तीसरी कंडीशन हो गई। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है, 1 से 3 है ना, अगली कंडीशन क्या है 1 से 3, ये वाला इसको देखना है, 1 से 3, 1 से 3 कहाँ बनेगा, ये रहा है ना, 1 से 3 ये अलग, 1 से 3 ये रहा 1 से 3। अब देखो ध्यान से, कोई ऐसा इंटरवल मिल रहा जिसमें क्या हो, ब्लू भी हो, रेड भी हो, ग्रीन भी हो, ब्लैक भी हो, कोई ऐसा इंटरवल नहीं मिल रहा। कहीं पे देखो 2 कंडीशन हो रही, कहीं पे 2 हो 3 हो रही, कहीं पे 2 हो रही 3, कहीं सारी चारों कलर कहीं पे नहीं दिख रहे हैं, कोई इंटरवल ऐसा नहीं दिख रहा चारों कंडीशन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ नहीं आएगा, ए बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई इंटरवल मिलेगा ही नहीं जिसके लिए ये बात होल्ड करेगी दोनों रूट 1 3 के बीच में आ जाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट में ए बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है, 5 भी आ सकता है। अब अगला पार्ट क्या है, देखो लास्ट वन डी पार्ट का, इफ अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या लेस देन 4 है देन ए बिलोंग्स टू, इनके दोनों रूट्स का जो डिफरेंस की मॉडुलस वैल्यू है क्या लेस देन 4 है, तो आपका ए किस इंटरवल को बिलोंग करेगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो अल्फा माइनस बीटा का मॉड है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा है ना का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और अंडर रूट लगा लें बस, है ना। तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर आएगी बताओ, मॉड अल्फा माइनस बीटा क्या करेंगे, इसको देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मॉड निकालेंगे तो मॉड अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है क्या 4 से छोटी है, लेस देन 4 है। अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस बी बाई ए, तो ये 2a लिखा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए का मतलब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए -3 लिख सकते हैं, यहाँ पे रख दो इसमें। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 2a है ना, 2a का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या डाल सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस ए -3, ए स्क्वायर प्लस ए -3 है ना, और लेस देन 4। क्लियर है। अब देखो इसको सही करो, अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस खोल देते हैं 4a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4a और -4 × 12 प्लस का हो जाएगा लेस देन 4। अब यहाँ से ये कट गया आपका, तो देखो क्या बचा 12 - 4a का अंडर रूट क्या बचा लेस देन 4। अब यहाँ पे 12 - 4a लेस देन क्या है 4 अंडर रूट लेस देन 4 है। तो और सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन में सबसे शुरू में ही लिखा था अल्फा बीटा रियल रूट्स हैं, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, लेकिन रियल डी भी कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, है ना, अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेस देन 4 तो ठीक है, लेकिन डी भी क्या होगा, डी आल्सो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रियल होना भी चाहिए ना। तो अगर दोनों इक्वल भी हो गए तो डिफरेंस क्या हो जाएगा लेस देन 4 तो होगा ही ना, 0 का मतलब 4 से छोटा। तो ये कंडीशन भी इसके साथ ही होल्ड करेगी, इसको भी लेना ही है ना, ऐसा नहीं कि। तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है डी ग्रेटर देन क्या आया था, यहाँ पे ए लेस देन 3 आया था, इसको सॉल्व करने पे ए लेस देन इक्वल टू 3 आया था। और बाकी इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर देखो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, अगर ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 लेते हैं तो आप देख सकते हो अंडर रूट के अंदर वाला चीज़ क्या होगा 3 से 3 के बराबर 3 से छोटा मान ली 2 ले लिया तो 4 दूनी 8 हो गया, 12 - 8 देखो पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आ जाएगा 12 - 4a लेस देन कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 12 - 16 लेस देन 4 है, ऐसे कर लेते हैं, 4a को राइट में ले जाओ 16 को पीछे, तो 12 - 4 बचा लेस देन 4a। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4a ग्रेटर देन -4, तो यहाँ से आ जाएगा a इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -1। तो a की वैल्यू -1 से बड़ी एंड क्या है a इज लेस देन इक्वल टू 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं, -1 से बड़ा
और 3 के बराबर या 3 से छोटा। तो ये हो जाएगा आपका ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -1 से 3 पे क्या रहेगा, क्लोज, इस वाले पार्ट के लिए है ना। तो इसका एक आंसर में जो है ना ये वाला थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा आंसर में ये वाला पार्ट शायद नहीं अवेलेबल है, उसको सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, अल्फा माइनस बीटा का मॉड <2 था, हमने इसमें कर दिया 4, इस वजह से आंसर चेंज होगा। तो अब कर दिया तो क्वेश्चन बस आंसर चेंज कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे एक ऑप्शन में है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखो इसमें जो पी पार्ट है, पहला ऑप्शन सेकंड कॉलम में पी माइनस, पहले इसमें 2 से 3 लिखा हुआ था जो कि वो पहले के हिसाब से था, इसको सही कर दिया, -1 से 3 अब सही हो गया। अब इसका जो अगर हम जो आंसर पीछे निकालें उसके हिसाब से मैच कराएं तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। ए के सामने आर आ रहा है, और आर कहाँ है, देखो ये आया था -∞ से 2, ठीक है। और बी के सामने एस वाला ऑप्शन आया था, सी के सामने वी वाला आया था, और डी के सामने पी आ गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप है। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस डॉट 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 कहाँ तक चल रहा है, x प्लस एन माइनस वन। इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ओके, यहाँ प्लस छूट गया था। तो देखो x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस डॉट डॉट कहाँ तक x प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन इक्वल टू 10n हैज़ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है, इसके इंटीग्रल सोल्यूशन है। देन n इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सही करेंगे, है ना, इसको देखेंगे किस तरीके की बन रही। तो इसमें जो टर्म है वो कुछ ऐसे लिखे हुए, इन टर्म्स को हम क्या करते हैं, वर्टिकल लिखते हैं, तो थोड़ा सही से दिमाग चलेगा। देखो एक्स प्लस वन, इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर और प्लस क्या करो 0 + 1 इंटू एक्स, है ना, और प्लस 0 इंटू 1 ऐसे लिख लिया, देखो मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो दूसरा टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और ये सम करेंगे तो 1 + 2 इस तरीके का, एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1 + 2 इंटू एक्स, और प्लस लिखेंगे हम लोग क्या 1 इंटू 2, ठीक है, ऐसे खोल के लिखते हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं। फिर अगला तीसरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर टर्म अगर इसी हिसाब से होगा तो 2 + 3 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, इस तरीके का। और ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में आपको दिख रहा है, देखो पैटर्न को फॉलो हो रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा n माइनस वन प्लस एन, ऐसा हो जाएगा n माइनस वन प्लस एन इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू एन, ऐसा हो जाएगा। और इसको अगर मैं सम कर दूं तो ध्यान से देखो एक अच्छा सा पैटर्न क्या है, यहाँ पहली वाली रो को देखो तो 1 2 कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n होंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे कितने मिलेंगे, एक्स स्क्वायर n टाइम्स एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस, और यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे x कॉमन है और अंदर नंबर जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, पहले 1 मिल रहा, फिर क्या मिल रहा 1 2 3 मिल रहा, 3 2 5 मिल रहा, और 5 2 7 मिलेगा, और लास्ट में ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में क्या मिलेगा n माइनस वन प्लस एन 2n माइनस वन, तो 2n माइनस वन मिलेगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने रहेंगे, n रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए, n टर्म्स है ना, n टर्म्स रहेंगे। और उसके बाद लास्ट वाला टर्म देखो अगर आपको ऐड करना है तो क्या आएगा, 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा 0, और ये 1 इंटू 2 2 इंटू 3 है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हैं 0 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 3, ये पॉइंट में समझ लेना है, प्रोडक्ट है, ठीक है, n माइनस वन इंटू एन, है ना, ये हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये कितने टर्म हैं, n टर्म है, ठीक है, n टर्म्स, क्लियर है, n टर्म्स हैं। और इसका आपको nth टर्म ये पता है, देखो इसको थोड़ा अलग से डील कर लेते हैं। अगर ये n टर्म देखो पता है 0 1 1 2 2 3 इस तरीके का है, तो इसका थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसका nth टर्म क्या है, इसका nth टर्म अगर हम tn लिखें तो क्या है n माइनस वन इंटू क्या है n है। तो ये बताओ Sn निकालना है, तो Sn क्या हो जाएगा सिग्मा Tn, इसका समेशन निकाल लेते हो। सिग्मा Tn का मतलब क्या हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर माइनस n, और इसको कैलकुलेट कर ले तो 1/6n n प्लस वन 2n प्लस वन, है ना, और माइनस सिग्मा n करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1/2, इसका समेशन। तो ये लास्ट वाले का समेशन ये आएगा, इसको सही कर लें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्या कर सकते हैं n प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया तो आ गया 2n प्लस 1 अपान कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका n 1,
इसको सही करो, इसको यहाँ पे कर लें, कहाँ जगह, इधर कर लेते हैं साइड में। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 अपान 3। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 कॉमन ले लो, n माइनस 1। ये तो बहुत अच्छा आ गया। तो फाइनली क्या बचा, तो ये बचेगा आपका n और यहाँ पे n प्लस 1 है ना, और ये बचा n माइनस 1, 2/3 n माइनस 1, और ये नीचे तो 2 था ही और नीचे 3 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 n माइनस 1 है ना, ये लिख लेते हैं। और ये नीचे क्या था, n प्लस 1/2 था, 2 था। अब ये 2 से 2 उड़ा दो इसको चुपचाप, तो ये बनेगा देखो n प्लस 1 n माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1/3। तो इसकी जो समेशन वैल्यू क्या आ गई इस वाले पार्ट की, इसकी जो समेशन वैल्यू आ गई, इसकी आ गई n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। तो ये इसका सम आ गया। और ये बीच वाले का अगर हम सम देखें, इस वाले का सम निकाल लेते हैं, तो इसमें देखो n टर्म क्या है 2n माइनस 1 है, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं सिग्मा n है ना, तो इसमें सिग्मा n अप्लाई करते हैं, सिग्मा 2n माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 सिग्मा n का मतलब n प्लस 1/2 और माइनस सिग्मा 1 का मतलब n हो गया, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या बचा n स्क्वायर प्लस n माइनस n। तो सिंपली क्या आ गया n स्क्वायर आया। तो इसका समेशन n स्क्वायर आया, इसका वाले का आएगा n इस तरीके का आएगा। तो अब फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, n एक्स स्क्वायर प्लस देखो n स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस बनेगा आपका यहाँ पे n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल टू, इसको भूल मत जाना, इक्वल टू 10n है ना, ये है। अब देखो यहाँ पे n आपको दिख रहा पूरी इक्वेशन में, थ्रू आउट द इक्वेशन n दिख रहा कॉमन सम में, तो n से डिवाइड कर दो तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, और प्लस यहाँ पे n का हट गया तो क्या बचा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग n स्क्वायर माइनस 1/3 और इक्वल टू n हट गया तो 10 बचा, सिंपल सा। अब इसको और फर्दर सॉल्व करो, n से डिवाइड कर दिया हमने है ना, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, और ये इसको ले आते हैं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 1/3 और माइनस 10 आ गया इक्वल टू 0। इसको सही करो तो एलसीएम ले ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स और प्लस हो जाएगा आपका n स्क्वायर, ये माइनस 30 माइनस n स्क्वायर माइनस 31/3 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में कहा गया कि रूट्स आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर हैं, है ना, कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो अगर एक रूट इसका मान ले अल्फा, दूसरा अल्फा प्लस 1 मान ले, तो इसका रूट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं, रूट्स क्या मान लेते हैं इसके, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 मान लेते हैं। तो सम ऑफ रूट लिखो जरा, तो सम ऑफ रूट लिखेंगे तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -n आ गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -n माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -n माइनस 1/2 आ गया। अच्छा ये जो रूट है -n माइनस 1/2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, भाई इसी का रूट है, इसको सेटिस्फाई करा दो। तो ये इसका रूट है अल्फा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो डाल देते, तो -n माइनस 1 बाई, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन गया स्क्वायर, देखो ध्यान से n इंटू क्या हो जाएगा -n माइनस 1/2 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 31/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना है ना, इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, देखो इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2n डिवाइड बाई क्या हो गया 4, ओके। और यहाँ पे देखो, इसको जरा देखो, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका प्लस माइनस n स्क्वायर माइनस n/2 बन गया, और यहाँ पे बन गया n स्क्वायर माइनस 31/3। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्या लें 12 आएगा एलसीएम, तो इसको सही करते हैं। देखो 4, 2 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो क्या करते हैं नीचे लिखते हैं 12, अब उसको ऊपर सब सही करते हैं। तो पहले वाले एक्सप्रेशन में 4 थे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से 3n स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3 और 3 दूनी 6n, ठीक है। अब देखो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6n स्क्वायर, 6 दून 12 है ना, और माइनस 6n, और यहाँ 3 चौक 4 करना पड़ेगा, प्लस 4n स्क्वायर, और 4 करेंगे तो माइनस 4 × 31 है ना, इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपको दिख रहा है 6n से 6n उड़ गया है ना, 6n उड़ गया। और क्या उड़ रहा, 3n² माइनस 6n² प्लस 4, 4 3 7n² माइनस 6n², क्या बचेगा n²। तो यहाँ बचेगा n² और ऊपर क्या बचेगा, देखो प्लस का 3 बचा और यहाँ पे कितना बचा, नंबर में क्या हो जाएगा 31 × 4। तो इसको कर लेते हैं, 4 1 4 4 3 12, 124 और में 124 माइनस का है और यहाँ पे प्लस 3 है ना, तो क्या बचा 121, माइनस का 121 बचा। तो -121 और अपान क्या है भाई 12 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से फाइनली क्या चला, n² माइनस 121 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n² की वैल्यू क्या हो जाएगी 121। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 11 है ना। और यहाँ पे n की वैल्यू प्लस माइनस 11 आएगी, लेकिन क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है देखो यहाँ पे। तो एक -11 आएगी एक प्लस आएगी, तो हम प्लस वाली लेंगे, ठीक है। 11 दिख रहा है, चौथा पार्ट चौथा ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए बी सी एंड डी बी द डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट ए कॉमा बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड सी कॉमा डी। तो देखो ए कॉमा बी किसके रूट हैं, इस इक्वेशन के रूट हैं, और सी कॉमा डी किसके रूट हैं, इस इक्वेशन के रूट हैं, ठीक है। तो आपको बताना है बी प्लस डी की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से हम एक काम ये कर सकते हैं, देखो अगर ए बी इसके रूट है तो सम ऑफ रूट लिख सकते हैं आसानी से। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा 5c। क्लियर, पहली क्वेश्चन। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी की वैल्यू लिख सकते हैं सी बाई ए, तो -6d लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, क्या ज़रूरत है देखेंगे। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ऐसे दूसरी इक्वेशन के सी डी रूट है तो सम ऑफ रूट लिखो सी प्लस डी। तो सी प्लस डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सम -5 है तो +5 आ जाएगा, है ना। और सी इंटू डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं -6b, ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन और ये हो गया चौथा इक्वेशन। हमारा टारगेट है बी प्लस डी की वैल्यू निकालना, है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, देखो पहली और तीसरी को अगर ऐड करें तो आपको एक रिलेशन दिख रहा, फर्स्ट प्लस 3 करो जरा, पहली और तीसरी को ऐड करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 5c + 5 है, तो 5c + 5 है। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो अगर हम देखें यहाँ पे b प्लस डी की वैल्यू निकालें तो b प्लस डी की वैल्यू, ए और c को राइट में भेजो, तो 5c + 5 है माइनस ए, b प्लस डी लिखा माइनस है माइनस सी। तो यहाँ से आ गया b प्लस डी की वैल्यू आ गई 5 माइनस, तो 4c + 4a ये आ गया। तो फाइनली क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज b प्लस डी की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स c प्लस a। अब अगर हमें c प्लस a की वैल्यू पता चल जाए तो b प्लस डी की वैल्यू क्या होगी 4 टाइम्स c प्लस a। अब c प्लस a निकालना है, इसके लिए क्या जुगाड़ है, देखो इसके लिए काम ये करते हैं, हमें और इक्वेशन चाहिए, है ना। तो एक क्या करें, जैसे हमने 1 और 3 को ऐड किया, अब क्या करते हैं 1 और 3 को माइनस कर देते, तो यहाँ से कुछ रिलेशन मिले, 1 और 3 को माइनस करें, 1 - 3 कर देते हैं, तो क्या होगा a प्लस बी और -c - d, और लेफ्ट में हो जाएगा 5c - 5a। तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा, b माइनस डी की वैल्यू क्या मिल रही, a को इसको ले जाओ जरा इधर, 5c - 5a, और a को लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -c को राइट में ले जाएंगे +c हो जाएगा। तो क्या आ गया b माइनस डी की जो वैल्यू आई आ गई 5c + c 6c और -6a। तो यहाँ से आ गया 6c - a आया, ये क्या आ गया b माइनस डी की वैल्यू। अब b माइनस डी की वैल्यू आ गई 6 टाइम्स c माइनस a। अब ये इसका नाम रख देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5। अब एक काम ये करते हैं, देखो एक और चाहिए इक्वेशन c माइनस a वाले डिफरेंस में, तब इसका हम यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ए बी पहली इक्वेशन का रूट है, तो अगर किसी इक्वेशन का रूट अल्फा है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं, क्या ए इस पहली इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो a² - 5ca और माइनस क्या हो जाएगा 6d = 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। और दूसरा देखो ये वाली इक्वेशन का रूट cd है, तो हम क्या करते हैं c इसमें रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा c² - 5ac। हम इसलिए इसमें c रख रहे हैं, ऊपर वाले में क्या रख रहे हैं a रख रहे हैं, और इसमें c रख रहे हैं, जिससे कि हमारा ca वाला टर्म कैंसिल कर सके माइनस में, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। और ये -6b हो जाएगा = 0 हो गया। अब देखो अगर हम इसको माइनस कर दें, दोनों को माइनस कर दो, तो ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, 5ac से 5ac उड़ गया, तो a² देखो क्या बना a² - c² और इधर क्या बचा प्लस,
ये 6b माइनस 6d बचा इक्वल टू 0 आ गया। देखो प्लस 6b हो गया माइनस 6d। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा a माइनस सी और ये a प्लस सी हो गया। और इसको राइट में ले जाएं तो 6d माइनस 6b लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम ये कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये लिख देंगे c माइनस से, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये c प्लस ए हो गया और यहाँ पे 6b माइनस 6d कर दिया। तो देखो इससे क्या मिला आपको, ये मिला c माइनस ए इंटू सी प्लस ए और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 कॉमन ले लेते हैं, b माइनस डी आ गया। अब देखो ध्यान से, b माइनस डी की वैल्यू यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं क्या, b माइनस डी की जगह डाल सकते हैं 6 टाइम्स c माइनस ए, तो यहाँ से हो जाएगा 6 टाइम b माइनस डी की जगह क्या डाल दिया, यहाँ से देखो 6 टाइम्स c माइनस ए, ऐसा वैल्यू डाल दिया। तो हमें पता चला क्या कि c माइनस ए इंटू क्या है c प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 c माइनस ए, ये आ गया। और ए बी सी डिस्टिंक्ट रियल नंबर है तो इसका तो c माइनस ए कुछ नंबर होगा, c माइनस ए जीरो तो होगा नहीं, तो ये उड़ जाएगा, इससे c माइनस से उड़ा सकते हैं। क्लियर है, तो c प्लस ए की वैल्यू क्या आ गई, देखो ध्यान से, तो c प्लस ए की वैल्यू आ गई 36 और c प्लस ए की वैल्यू जैसी 36 आई है इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। देखो b प्लस डी की वैल्यू क्या है 4 टाइम्स c प्लस ए और c प्लस ए की वैल्यू 36 आई, डाल दो यहाँ पे, कैलकुलेट करो जरा, 4 छंग 24 हो गया, 4 ते 12 2 14, 144 वैल्यू आई इसकी। तो 144 को आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका 144 सही हो गया। तो सिंपल सम ऑफ रूट यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट का जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे। और क्या है कि जो अगर रूट है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये रिलेशन बड़े काम के है, तो उसका भी हमने फिर यूज किया और इस तरीके से निकाला। तो दूसरा ऑप्शन इसका आ गया। ओके, थैंक यू।